Hello bachcho, assalamu alaikum. I hope you all are good. So this class is for class psychology and class for class 4th semester and the subject is psychology. And जैसा कि आप जानते हैं we are discussing about the reliability and validity. तो reliability हमने already complete किया है. उसमें हमने आपको reliability का concept बताया और types of reliability का बताया. इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी वो बेटा याद रखेंगे आप. तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल इजी है और शॉर्ट वीडियो है, तो डोंट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो देखा समझ नहीं आया तो स्किप. भाई यार समझ कहाँ आएगा जब तक आप इस पूरे लेक्चर को नहीं सुनोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड. Okay, so let us start. So what is today's topic? It is basically validity. तो validity basically is the one of the important characteristic of any psychological testing. तो जब भी आप psychological test देखते हो ना, उसमें हम दो चीजें देखते हैं. One is reliability, another is validity. तो रिलेबिलिटी कल मैंने कहा कि रिलेबिलिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज योर कंसिस्टेंसी, अनदर इज योर एक्यूरेसी, राइट. अनदर इज बेटा वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के ऊपर टेस्ट करना चाहते हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप क्या टेस्ट करने वाले हो. आप इंटेलिजेंस टेस्ट करने वाले हो तो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए. अगर आप पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हो तो आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन टेस्ट में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. क्या टेस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो उसी मुताबिक है जिस मुताबिक आप किसी कंस्ट्रक्ट के मुताबिक करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस पे टेस्ट करना चाहते हो तो आपके टेस्ट में एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट है ना, आइटम जितने भी प्रेजेंट है, वो किसके होने चाहिए? इंटेलिजेंस के रिलेटेड. अभी क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन मींस देयर आर 10 आइटम्स. There are 10 items. क्या ये आइटम्स वही है जो मेरे दिमाग में है? मैं इन आइटम्स को कहां पे अप्लाई करूं? अगर मुझे इंटेलिजेंस पे अप्लाई करना है तो ये 10 आइटम्स है ना, इनका कोरिलेशन होना चाहिए इंटेलिजेंस का, ना कि एप्टीट्यूड का, ना कि पर्सनैलिटी का. तो बहुत सारे ऐसे मतलब साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड ओनली इफ इट मेजर व्हाट इट हैज टू मेजर. क्या ये वही मेजर कर रहा है जो इसको मेजर करना है? अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड if it measures what it intends to measure, if it measures what it purposes to measure. तो what is the purpose? अगर आप इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपका जो कंटेंट है वो कैसे होना चाहिए? इंटेलिजेंस के रिलेटेड. सो दिस इज द पॉइंट. वैलिडिटी को मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, आपको इजीली समझ आएगा कि वैलिडिटी का मतलब क्या है. सपोज मेरे पास 2-3 डेफिनेशन है यहां पे. अगर हम गुल्किंसन की बात करेंगे, वैलिडिटी इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद सम क्राइटेरिया. आपके पास कोई क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को सामने रखो, अगर उस क्राइटेरिया से आपका टेस्ट पास होता है, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर बहुत बड़े इंटेलिजेंस टेस्ट लाइक स्टैनफोर्ड बिनेट, तो वो देखेगा, वो उसको कंपेयर करेगा इस स्टैनफोर्ड बिनेट से. अगर वो आपके साथ मतलब कंपेयर किया, कोरिलेट हुआ, तो आपका टेस्ट क्या माना जाएगा? तो कोरिलेशन होनी चाहिए बिटवीन द ऑलरेडी डन टेस्ट एंड यूर टेस्ट. इसी तरह फ्रीमैन, द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए वैलिड टेस्ट इज दैट इट मस्ट हैव एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी. यस, उसको रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी जाके वैलिड हो सकता है. ओके, वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी. इफ ए टेस्ट इज वैलिड इट मस्ट बी रिलायबल. इफ ए टेस्ट इज वैलिड, यस, इफ a test is valid it must be reliable. अगर कोई टेस्ट वैलिड है इसका मतलब वो सबसे पहले रिलायबल हैगा. अगर टेस्ट रिलायबल नहीं है तो वैलिड नहीं होगा. तो वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी का होना बहुत जरूरी है. तो इसी तरह कहते हैं ना, वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी. इफ ए टेस्ट इज वैलिड इसका मतलब है श्योरली वो रिलायबल होगा. ओके, तो बहुत सारे कॉर्न बेस्ट क्या कहता है? वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर. एक कॉर्न बैग की है, तो कॉर्न बैग
ये आई होप बेटा आपको ये वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आपको ये तीन क्या चीज है आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। देखिए चलते हैं, कॉर्न बैच की जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि वैलिडिटी जो है बेटा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कंटेंट वैलिडिटी, अनदर इज कनकरेंट वैलिडिटी एंड थर्ड इज प्रिडिक्ट वैलिडिटी। कनकरेंट वैलिडिटी कभी कभी हम कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी भी, concurrent criterion validity, sometimes it is called criterion validity also। अब देखिए कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो वीडियो है ना बिल्कुल शॉर्ट होने वाला है, तो बिल्कुल इसको मुझे 1-2 मिनट लगेंगे, तो इसके साथ ही हम अपना जो लेक्चर है कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए माय डियर प्लीज़ एंड प्लीज़ इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखो, इन 3 चीज़ों को मतलब याद रखो, कल यही आपकी एग्जाम में आएंगे। तो वैलिडिटी की क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो जनरली बहुत सारे हैं, फेस वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी, बहुत सारे हैं, लेकिन कॉर्न बैच की क्लासिफिकेशन सबसे मानी जाती है, सबसे अच्छी है। तो कॉर्न बैच क्या कहता है कि वैलिडिटी इज ऑफ 3 टाइप्स, वन इज कंटेंट वैलिडिटी। अब देखिए कंटेंट वैलिडिटी, आपके पास टेस्ट है, सपोज फर्ज करें ये आपके पास टेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस है, तो आपके दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि जो आप टेस्ट करना चाहते हो किस पे करना चाहते हो, इंटेलिजेंस पे। ओके, तो इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, क्या वो इंटेलिजेंस के रिलेटेड है? अगर है तो इट इज कंटेंट वैलिड, अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा इस टेस्ट को। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू कवर द कंप्लीट रेंज ऑफ आइटम्स। तो अगर इसमें सारे आइटम्स वही है जो आप मेजर करना चाहते हो, तब जाके ना बेटा आपका जो वैलिडिटी है ना, इट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मतलब है टेस्ट के अंदर क्या, कितने आइटम्स, कितने मटेरियल है, तो क्या वो मटेरियल उस वही रिलेटेड मटेरियल है जो आप मेजर करना चाहते हो? अगर है तो आपका भाई कंटेंट वैलिडिटी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्लासिफिकेशन नंबर 1 इज क्लियर। कनकरेंट वैलिडिटी, अब देखिए जब आपको टेस्ट करना होगा, आप कहते हो कि सर मैंने इंटेलिजेंस पे एक टेस्ट बनाया, लेकिन उस इंटेलिजेंस टेस्ट को पहले एक क्राइटेरिया दिया जाएगा। क्राइटेरिया का मतलब क्या आप खाली एक ऐसा बंदा हो जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए? इससे पहले बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द साइकोलॉजी, राइट। तो आपको कंपेयर किया जाएगा, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट से कंपेयर किया जाएगा, फिर जो आपके आइटम्स हैं उनके साथ कोरिलेट किया जाएगा। अगर ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन में कनकरेंट प्रेजेंटली ये कोरिलेट हुआ, जो ऑलरेडी मतलब टेस्ट अवेलेबल था उसके साथ कंपेयर करने के बाद अगर वो टेस्ट वैलिड रहा तो उसको हम कहेंगे कनकरेंट और इट इज कॉल्ड क्राइटेरियन। आपका टेस्ट भाई सिलेक्ट हुआ किसी क्राइटेरिया के ऊपर, इसको पहले क्राइटेरिया दिखाया गया, कोई और टेस्ट है, इसको कंपेयर किया गया उस टेस्ट से, अगर वो इसके साथ कोरिलेट हुआ तो आपको हम कहेंगे कनकरेंट। देखिए, इफ अ टेस्ट इज वैलिडेटेड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग कोरिलेशन विद अ क्राइटेरियन इमीडिएटली अवेलेबल, जो उस वक्त हमें कोई क्राइटेरिया अवेलेबल होगा उसके साथ उस टेस्ट को कोरिलेट किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कनकरेंट वैलिडिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड क्राइटेरियन वैलिडिटी। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। से फॉर एग्जांपल मैंने नया पेन बनाया, अब इसको चेक करने के लिए जो ऑलरेडी पेन अवेलेबल है ना, जो उस वक्त अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, उसी टाइम आपको और एक पेन के साथ इसको क्या किया जाएगा, मतलब रिलेट किया जाएगा। अगर ये इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल मिल रहे हैं तो हम इनको कहेंगे भाई इट इज अ कनकरेंट वैलिड, तो इसका क्राइटेरियन वैलिडिटी है। ओके, नंबर 2 प्रिडिक्ट वैलिडिटी। जब आपने टेस्ट अप्लाई किया तो स्कोर जब आप ऑब्टेन करोगे, आपको लगना चाहिए कि इससे उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर वो भी आपके टेस्ट में अवेलेबल है, इससे पता चलेगा कि भाई फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, तो इसको हम कहेंगे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। यानी मैंने जब बच्चे पे अप्लाई टेस्ट किया, हम एग्जामिनेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर स्कोर देखते हैं कि किसी को बच्चे में 0 आ गया 10 में, तो हम कहेंगे कि भाई आगे मुझे लगता है नहीं पढ़ सकता है। अगर किसी को 7 या 8 मार्क्स, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बंदा अगर थोड़ा मेहनत करेगा, आज 7 लाए तो कल ये 10 आउट ऑफ 10 लाएगा। तो आपने प्रिडिक्ट किया उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो अगर आपका टेस्ट भी ऐसा ही है कि टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस पे मतलब बता सकते हो, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट है ना, ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। इफ इट रिजल्ट्स कैन बी कोरिलेटेड विद द pupil's
फ्यूचर परफॉर्मेंस, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वैलिडिटी। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। तो जल्दी से बेटा आपको याद क्या रखना है, वैलिडिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। किसने बताया? कॉर्न बैच ने। तो वन इज कंटेंट वैलिडिटी, कनकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्ट वैलिडिटी। कनकरेंट वैलिडिटी का दूसरा नाम है क्राइटेरियन वैलिडिटी। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड प्लीज like my video, share my video, and please do subscribe if you have not yet subscribed to my channel. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.